6 दिसंबर 1992 वो दिन जब अयोध्या में विवादित ढांचे को गिरा दिया गया। सालों तक राजनीतिक दलों ने इस मामले को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, मुसलमानों को इस मसले को लेकर भटकाए भी रखा और उन्हें सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। लेकिन सालों बाद इस मामले का फैसला हिंदू समाज के पक्ष में आया, मगर ऐसा नहीं था कि दूसरे समाज को नजरअंदाज किया गया। धन्नीपुर गांव में मुस्लिम समाज को मस्जिद बनाने के लिए कई एकड़ जमीन दी गई, लेकिन सोचने वाली बात है कि फैसला आने के बाद जब राम मंदिर अस्तित्व में आ सकता है तो मस्जिद के लिए एक ईंट तक क्यों नहीं लगाई गई। यहाँ सवाल उठता है कि क्या मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर खुश नहीं है। राम मंदिर को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो मुस्लिम पक्ष में इसे लेकर नाराजगी देखी गई। कई राजनीतिक दलों ने इसका विरोध भी किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने किसी की नहीं चली। मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन भी दी गई, लेकिन मस्जिद ट्रस्ट का दावा है कि उसके पास मस्जिद बनाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। हालांकि ट्रस्ट के पास विदेशों से भी फंड आता है और उससे जुड़े आंकड़े को भी अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। एक तरफ जहां हिंदुओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए 5,000 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया, जिसके चलते अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सका, लेकिन धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण के लिए अभी तक कोई पहल नहीं की गई। भारत में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में लगभग 22 करोड़ मुस्लिम हैं। अगर एक शख्स भी 100 रुपए चंदा देता है तो लगभग 2200 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हो सकता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि मस्जिद निर्माण का कुल खर्च ही 1800 करोड़ का है, तो इसके बावजूद भी मुस्लिम पक्ष चंदा ना होने की दुहाई क्यों दे रहा है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि मस्जिद ट्रस्ट को मस्जिद निर्माण के लिए विदेशों से भी फंड आता है। इसके लिए ट्रस्ट ने केंद्र सरकार को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत एक चिट्ठी भी लिखी थी, ताकि उन्हें मुस्लिम देशों से मस्जिद निर्माण के लिए पैसा मिल सके। तो इसके बाद एक बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या मुसलमान धन्नीपुर मस्जिद को भूल चुके हैं।